हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोग उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रोज पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज है आपके उत्तराखंड से संबंधित कुछ संक्षिप्त प्रश्नावलियाँ, जिसमें कि आप जानेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके किस प्रकार से अदर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले से। तो पहला हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का 79वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पूर्व यह सम्मेलन हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था पूछा गया है। तो उत्तराखंड में विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आयोजन पूर्व में नहीं हुआ है, और यह क्या है, प्रथम अवसर था जब यह सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राज्य है इसमें पहले से चल रही नंदा देवी कन्या योजना है, उसको अब नंदा देवी कन्या योजना हमारी कन्या हमारा अभिमान के नाम से जाना जाता है। तो यह दोनों योजनाएं एक ही हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जान लिया कि उत्तराखंड में जो विधानसभा है उसके पीठासीन अधिकारियों का 79वां सम्मेलन कहाँ कब आयोजित हुआ। ये सबसे पहली बार में आयोजित हुआ है। यह प्रथम अवसर है, यह कभी भी पूर्व में आयोजित नहीं किया गया है। सेकंड है, हमारी कन्या हमारा योजना जो कि नंदा देवी कन्या योजना का ही दूसरा नाम है, जिसको कि अब हमारी कन्या हमारा अभिमान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इस योजना का लाभ वे सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं जिनके घर में 1 जनवरी 2009 के बाद 2 बालिकाओं ने जन्म लिया है और वे जीवित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 36,000 रुपये प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्रों में 42,000 रुपये प्रतिवर्ष तक आमदनी वाले परिवारों की कन्याओं को 15,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। तो ये है नंदा देवी कन्याधन योजना। अब है, संस्कृत को राज्य में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि राज्य की जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, तो उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहां संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपने देखा होगा। इसके लिए अलग से संस्कृत मंत्रालय बनाया गया है। इसके साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत अकेडमी तथा संस्कृत शिक्षा निदेशालय की भी स्थापना की गई है। चमोली जनपद में किमोठा एवं बागेश्वर में भैतोला गांव संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किए गए हैं। संस्कृत ग्राम क्या है? ऐसे ग्राम जहाँ के सभी नागरिक, जितने भी ग्रामीण हो, वो सभी संस्कृत में बात करें, अपनी दिनचर्या में संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करें और उनको पूर्णतः संस्कृत गांव बनाने की योजना चल रही है। अब देखिए, नेक्स्ट है, विवेकानंद पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट समन्वयकों तथा कार्यकर्ताओं को विगत 5 वर्षों के कार्य के आधार पर विवेकानंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो पिछले 5 वर्ष तक उन्होंने कैसे कार्य करे हैं, तो उसको देखते हुए विवेकानंद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, यूथ हेरिटेज वॉक क्या है। तो युवाओं को ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित करवाने के लिए युवा कल्याण विभाग द्वारा यूथ हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारे जितने भी उत्तराखंड के युवा हैं वो ऐतिहासिक धरोहरों को, उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहरों को जान सके। फिर आता है, विशेष बाघ सुरक्षा बल से क्या आशय है। तो विशेष बाघ सुरक्षा बल से यह आशय है कि राज्य सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के दृष्टिगत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF गठन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, भारत सरकार के साथ MOU साइन किया गया है। ठीक है, MOU साइन किया गया है। अब है, टाइगर रिजर्व क्या है। तो टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सीमा के आसपास के 500 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र, साइलेंस जोन्स के रूप में वर्गीकृत किया है, जो बाघों के व्यवहार और आवागमन में सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि जितना जो टाइगर रिजर्व का जो बाहर का एरिया है, उसके जो 500 मीटर की दूरी है, वहाँ ये जो है साइलेंस जोन बनाया गया है। देश के किसी भी टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। तो देखिए, यहाँ पर यह एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जो टाइगर रिजर्व के आसपास के 500 मीटर में आने वाले क्षेत्र को साइलेंस जोन मानता है।
फिर है 2015 में राज्य सरकार ने राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो आपसे इसका सन पूछ लिया जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 2015 में यह किया गया। नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष की जितनी भी किशोरियां हैं उनको प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करने हेतु इतना समर्थ बनाना कि वह अपने और अपने परिवार व समुदाय के स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास में सक्रिय योगदान दे सके, और इसी को बोलते हैं किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, हर 11 से लेकर 18 तक है, ये 18 वर्ष तक। तो इन किशोरियों को प्रशिक्षित करना, ठीक है, और प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना और उनको ट्रेनिंग देना ताकि वह खुद भी अपना जो है विकास कर सके सर्वांगीण, और अपने परिवार और समुदाय के साथ साथ पूरे समाज का कर सके विकास। अब है नई औद्योगिक नीति का क्या प्रयोजन है। तो देखिए, हमारी जो नई औद्योगिक नीति है उसमें राज्य में छोटी जोतों एवं सीमांत कृषकों की बहुतायत को देखते हुए उनके अनुकूल औषधि एवं सुगंध पौधों तथा जड़ी बूटियों के कृषिकरण को निरंतर विस्तारित एवं प्रोत्साहित किया जाना। तो यह मुख्य उद्देश्य है नई औद्योगिक नीति का। इसके अलावा क्या क्या उद्देश्य है। औद्योगिक उपज के सुगम परिवहन हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता से रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना। उत्तराखंड की गुणवत्ता युक्त विशिष्ट चाय के उत्पादन को पुनः प्रोत्साहित किया जाना। फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पदमपुरी नैनीताल में निजी क्षेत्र की सहभागिता से वृहद केंद्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब आरंभ हुई। तो प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि उत्तराखंड के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उनके नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 से ही उत्तराखंड में हो गई थी। उत्तराखंड के प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। इनके नाम से राज्य के प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना श्रीनगर गढ़वाल में की गई। सत्र 2008 से MBBS पाठ्यक्रम में शिक्षण कार्य भी प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको यह कुछ संस्थान की लिस्ट बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से संस्थान कहाँ किस जिले में स्थित है। तो वो आपको ट्रिक से कैसे याद करना है उसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई थी, जो कि मैंने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन वाली प्लेलिस्ट में रखी हुई है। देख, अब है ई गवर्नेंस से किस तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। ई गवर्नेंस की व्यवस्था से सरकारी कामकाज में तेजी भी आई है और पारदर्शिता भी आई है। विभिन्न विभागों में कंप्यूटर का उपयोग होने से कर्मचारियों की कार्य दक्षता में भी वृद्धि हुई है। विकास योजनाओं के अनुश्रवण का सरलीकरण हुआ है और भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, जमीनों की रजिस्ट्री, खसरा खतौनी की नकल कंप्यूटर से प्राप्त हो रही है, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि अब क्या होने लगा है। जो कि हमारे पास दस्तावेज रहते थे वो अब सभी कंप्यूटर में सारा डेटा स्टोर हो रहा है और वहाँ से हम अपना डेटा सारा जान सकते हैं। फिर है रन ऑफ द रिवर तकनीक की क्या विशेषता है। रन ऑफ द रिवर तकनीक में नदी के पानी को सुरंग के माध्यम से पावर हाउस तक ले जाया जाता है और इस दौरान नदी के प्राकृतिक मार्ग में निश्चित मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। पानी के दबाव से टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पादन किया जाता है तथा पुनः पानी को नदी के प्राकृतिक मार्ग पर छोड़ दिया जाता है। तो इस विधि को ही, इस टेक्निक को ही रन ऑफ द रिवर टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, राज्य में भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की क्या उपयोगिता है। जो कि अभी हमने ई गवर्नेंस में पढ़ा कि जितने भी अब भू अभिलेख होते हैं वो सभी कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। तो राज्य में देवभूमि नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। इसमें भूमि संबंधी समस्त अभिलेख एवं सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही खतौनी की प्रतिलिपि कंप्यूटर से लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी खतौनी निकालनी होती है तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने कैफे से भी आप ये सब कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं ई गवर्नेंस। तो देखिए, ये थे उत्तराखंड के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जिनको हम किसी टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ते हैं, जबकि कुछ संक्षिप्त
आंसर्स के रूप में पढ़ते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अभी आपने ये पढ़ा है उत्तराखंड का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, श्रीनगर गढ़वाल में है। और ये पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम से बना है। अब देखिए, एक ये भी इम्पोर्टेंट था कि राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना किसके नाम से प्रारंभ हुई, ये पूछ लिया जा सकता है। वो शैलेश मटियानी के नाम से शुरू हुई है और इसकी शुरुआत 2009 से हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस हम लाते रहेंगे। और उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी उत्तराखंड जीके के टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनको हम कंप्लीट करते जाएंगे। और यूकेपीएससी में जितने भी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से टॉपिक बन सकते हैं, वो मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट में रखे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023। ठीक है, तो यहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसी तरह से हम परीक्षा वाणी के भी सारे जितने भी मैं एमसीक्यू करा रही हूँ वो आप देख ही रहे होंगे, तो वो भी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।